बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रोशनी की किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ मसर पुलाव, मसूर की दाल के चावल, जो कि बहुत ही मज़े के और टेस्टी तैयार होंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह तैयार हो रहे हैं और कितने मज़े के तैयार हो रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ मसर पुलाव, मसूर की दाल के चावल, मसूर पुलाव, जो कि एक डिफरेंट सी रेसिपी है। नॉर्मली घरों में नहीं भी बनती, लेकिन जब आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के ये तैयार होंगे और आप सब इंजॉय करेंगे। इसके लिए मैंने मसूर की दाल ले ली है, भिगो ली है 1 कप। चावल मैंने ले लिए हैं 2 कप। और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज कट कर लिया है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर कट कर लिया है। कुछ मैंने ले लिए हैं गरम मसाले। और अब इसको बनाते हैं मसूर पुलाव को। कढ़ाई मैंने ले ली है, जिसके नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसमें मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल मैं यूज़ करूँगी 1/2 कप के करीब, इतना बहुत रहता है इसमें ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इस ऑयल में हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला पहले इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा फ्राई हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसमें ज़ीरा है, लौंगे हैं और काली मिर्च है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 2 मोटी इलायचियाँ हैं और एक बादियान का फूल है। ये बादियान का फूल होता है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तमाम गरम मसाले को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना कि जलने का टेस्ट आ जाए। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज़ों को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा मैं मसाला ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसर पुलाव थोड़े से स्पाइसी मज़े के लगेंगे। नमक ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साथ ही हम थोड़ा सा छींटा लगाएंगे पानी का। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हम अब चेक करेंगे कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे जो मैंने दाल भिगो के रखी है, ये मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा हम यहाँ पे दाल को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। बस दाल को हमने थोड़ा सा 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। पानी भी इससे ड्राई हो गया है। अब हम इसमें पानी और चावल डालेंगे। पानी हमने इसमें ऐड किया है और अब हम राइस ऐड कर रहे हैं। 2 कप मेरे पास राइस है। अंदाजे से मैंने 4 कप पानी ऐड कर दिया है, लेकिन आपको जो चावलों में पानी चेक करने का ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे चेक किया जाता है कि परफेक्ट डला हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आप देखें, जब मैंने चावलों को मिक्स किया है तो चावल सारे डिप हो गए हैं पानी में। ये निशानी है कि पानी इसमें परफेक्ट ऐड हो चुका है। यहाँ पे अब हम इसको कवर करके रख देंगे और पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। यहाँ पे देखें जी, जो चावलों में पानी हमने ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है। बस थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। इस स्टेज पे अब हम इसको दम पे रखेंगे चावलों को। दम लगाने से पहले हम हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे।
और गरम मसाला ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून। ऊपर स्प्रिंगल कर देंगे और इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए दम पे रख रहे हैं। मिलते हैं जी 10 मिनट के बाद और देखते हैं हमारा मसूर की दाल का पुलाव कैसा तैयार हुआ है। यहाँ पे हम दम को अब चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं राइस को दम लगे हुए और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े के चावल तैयार होके लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार हुआ है। आप भी जब इस रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे। देखिए कैसे खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे कि डिश आउट होके हमारा मसूर की दाल का पुलाव कैसा लग रहा है। बहुत ही मज़े का और टेस्टी हमारा मसूर की दाल का पुलाव बन के तैयार हो गया है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी मैंने आज बनाई है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।